वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। आज जो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रैशनलाइजेशन। ये टॉपिक मैंने क्लास 9 के चैप्टर 1 से लिया है विच इज नंबर सिस्टम। पहले हम समझते हैं कि रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं और फिर हम आएंगे कि रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। राइट। सबसे पहले देखते हैं कि रैशनलाइजेशन की जरूरत क्या है, क्यों करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। तो जैसे आप ये नंबर्स देख रहे हैं, तो जिन भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे √3 है, सेकेंड एग्जाम्पल में √41 है, थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास √3 एंड √2 है। अपने नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर में से रूट को हटाते हैं। उसको हटाने के लिए हमें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। लेट्स टेक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, √40 अपॉन √3। अब √40 अपॉन √3 में आप सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए, आपके पास √3 है। यहाँ पे आप नंबर को दैट इज √40 अपॉन √3 को आप √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड भी करेंगे। राइट। दैट मीन्स अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आप इन दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √120 बिकॉज 40 टाइम्स 3 इज 120 डिवाइडेड बाय √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। राइट। दैट इज अब हमारे पास क्या आ गया, √120 अपॉन 3। अब √120 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, जब √120 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, √120 हम 2 से स्टार्ट करते हैं, इट विल गिव अस 60, देन अगेन हम 2 लेते हैं विच इज 30, देन अगेन 2, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 के बाद यू कैन टेक 5, यू गेट 3। नाउ दीज आर द फैक्टर्स। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3। राइट। ये सारा का सारा जो है हमारे पास अंडर रूट में है। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो मैं 2 को रूट के बाहर लिख सकती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अंदर जो नंबर्स बचे हैं इनमें से तीनों नंबर्स में से किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। नाउ वी हैव द नंबर्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 विच विल गिव अस 30। राइट। 30, तो 2√30 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। Now this is the answer for example number 1. 2/3 √30 is the answer. Right? आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास 16 अपॉन √41 -5। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ गए, √41 आया है और -5 है। राइट। अब हमें यहाँ पे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो भी साइन आपको यहाँ दो टर्म्स के बीच में गिवन है आप उसका उल्टा साइन ले लो। माइनस गिवन है तो प्लस ले लेंगे और अगर प्लस गिवन है तो हम माइनस लेंगे कॉन्जुगेट में। यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो गया, √41 + 5। दिस इज द कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट के साथ ही हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मेरे पास जो नंबर है, जो क्वेश्चन है, दैट इज 16 अपॉन √41 -5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी विद √41 + 5 ओवर √41 + 5। राइट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप पहले न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को देखिए। अभी वी कैन राइट इट एज 16 और ब्रैकेट में आई एम राइटिंग 41 √41 + 5। नाउ इन द डिनोमिनेटर we have √41 -5 and √41 + 5। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में आइडेंटिटीज पढ़ी थी इन क्लास 8 ना, उसमें आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी आपके पास थी a² - b², जिसका एक्सपेंशन था हमारे पास a + b एंड a - b। राइट। नाउ a + b एंड a - b एक्सपेंशन था। इस केस में हमारे पास नंबर्स क्या है, √41 -5 √41 + 5। मेरे पास a क्या है यहाँ पे, √41, और b क्या है हमारे पास 5। राइट। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a² - b² में। a हमारे पास है √41 का स्क्वायर और b हमारा है 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रही हूँ, पहले न्यूमरेटर को आई एम कीपिंग एज इट इज।
ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा कि हमने इसको एज इट इज क्यों रखा है। हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारा कुछ कैंसिल आउट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर होता है तो हमें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में यू हैव रूट 41। नाउ रूट 41 को जब रूट 41 से कर रहे हो यू विल गेट 41, राइट? सो आई एम राइटिंग 41 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। तो 41 माइनस 25 आपको मिल जाएगा 16, और यहाँ पे भी आपके पास न्यूमरेटर में यू हैव 16। तो 16 एंड 16 विल कैंसल आउट, सो आपके पास बच जाता है रूट 41 प्लस 5। नाउ दिस इज द आंसर, राइट? सो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, यू डोंट हैव एनी नंबर इन रूट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल और इसको समझते हैं। Let's say we have root 3 plus root 2 over root 3 minus root 2। ठीक है, so जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट इज द, जहां जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास साइन है इसका उल्टा कर दो, माइनस है तो प्लस कर देंगे। सो वी हैव द कॉन्जुगेट एज रूट 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके लेट्स टेक द ब्लू कलर। नाउ दिस इज रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2। नाउ रैशनलाइजेशन में जैसे हमने एक आइडेंटिटी अभी यूज करी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो बहुत कॉमनली यूज होगी। दूसरी आइडेंटिटीज जो आपकी यूज हो सकती है व्हाइल सॉल्विंग, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में पढ़ी है। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी आपके पास थी फॉर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, सो दैट गिव्स यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए, अब न्यूमरेटर को पहले चेक करते हैं। न्यूमरेटर देखते हैं, वी हैव a रूट 3 प्लस रूट 2, इधर भी हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 2 है। दैट इज, दोनों में नंबर सेम है, सो a प्लस बी हम लगा सकते हैं, विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी, एंड a प्लस बी ही लिख रहे हैं हम उसको, राइट? सो वी विल बी यूजिंग द एक्सपेंशन हियर। सो यहाँ पे a हमारा हो गया रूट 3 और b हमारा हो गया रूट 2। सो जब हम इसके लिए हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, दिस वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab ओवर, नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में तो हमने लिख दिया एक्सपेंशन, नॉट डिनोमिनेटर। देखिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया है वही आइडेंटिटी यहाँ भी यूज हो रही है डिनोमिनेटर में, विच इज a माइनस बी a प्लस बी। सो मैक्सिमम टाइम आपको यही मिलेगा डिनोमिनेटर के अंदर जब आप कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं। सो यू कैन यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देयर। सो यहाँ पे देखिए रूट 3 माइनस रूट 2, दैट इज a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a square minus b square, which was a plus b and a minus b. So अब हम a square minus b square यूज कर रहे हैं यहाँ पे। This will give us root 3 square minus root 2 square. Alright. Now अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट 3 का स्क्वायर जब आप कर रहे हो, रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, which will give you 3 plus root 2 का स्क्वायर, अगेन सेम, रूट 2 into root 2 will give you 2 plus 2 times रूट 3, और रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर्स अंदर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, so that 3 times 2 will give you 6, और इसके आगे रूट लगा दो। Now coming to denominator, डिनोमिनेटर में रूट 3 का स्क्वायर, अगेन 3 minus 2, so डिनोमिनेटर तो हमारे पास बच गया 1, लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 root 6। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 plus 2 root 6। आई होप दिस इज क्लियर।